गुरुदेव, क्या हरि नाम का प्रचार करने वाला व्यक्ति चैतन्य चरित्रामृत में लिखित प्यार, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तार ए देश के अनुसार गुरु बन सकता है? श्री चैतन्य चरित्रामृत का यह प्यार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहा गया है। इस प्यार का अर्थ है, तुम जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश सुनाओ और मेरी आज्ञा से गुरु बनकर इस पृथ्वी का उद्धार करो। आजकल बहुत से प्रचारक इस प्यार का सहारा लेकर स्वयं को गुरु घोषित कर दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का सही से पालन करने के स्थान पर वैष्णव समाज के बहुत से लोग शुद्ध वैष्णव धर्म प्रचार के नाम पर गुरु सिद्धांत को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल वैष्णव संप्रदाय में एक बाजार सा खुल गया है, जहां कभी भी कोई भी स्वयं को गुरु बनने योग्य समझने लगता है। सच तो यह है कि इस प्रकार आचरण कर हम श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हमें ध्यान से समझना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह प्यार किससे एवं किस संदर्भ में कहा है। दक्षिण भारत की यात्रा के समय महाप्रभु ने कुरुम क्षेत्र के कुरुम नामक एक ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार किया। कुरुम ब्राह्मण ने अति सावधानी पूर्वक महाप्रभु का चरण अभिषेक कर परिवार सहित उनका चरण अमृत पान किया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को भोजन ग्रहण कराया और अपने परिवार सहित महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद सेवन किया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का अधरामृत प्रसाद होने के कारण अमृत सम्मान था। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत महाप्रभु ने कुरुम से विदा मांगी। तब कुरुम ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपके विरह ताप की तरंगों को सहन नहीं कर पाऊंगा। तब महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे, ऐछे बात कबू ना कहीव, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लेव, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। अर्थात ऐसी बात फिर कभी भी मत कहना। घर में रहकर ही निरंतर हरि नाम करो। जिसे भी देखो उसको कृष्ण उपदेश कहो। मेरी आज्ञा से गुरु बनकर इस स्थान का उद्धार करो। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि इस प्यार के द्वारा महाप्रभु ने कुरुम ब्राह्मण को गुरु बनने का आदेश दिया।
इसलिए जो भी किसी को कृष्ण नाम की दीक्षा देता है वह स्वतः गुरु बन जाता है। कृष्ण नाम की शिक्षा देने वाला व्यक्ति भी गुरु ही है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दीक्षा गुरु बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम वतर्म प्रदर्शक गुरु, द्वितीय शिक्षा गुरु, तृतीय दीक्षा गुरु, चतुर्थ चैत्य गुरु। जो व्यक्ति किसी को भक्ति मार्ग पर चलने की आरंभिक प्रेरणा देता है वह वतर्म प्रदर्शक गुरु कहलाता है। उदाहरणतः जिस प्रकार चिंतामणि ने श्री बिल्लभ मंगल ठाकुर से कहा, जितनी आसक्ति तुम्हारी मेरे प्रति है उतनी आसक्ति यदि तुम्हारी भगवान के प्रति हो जाए तो तुम्हें अति शीघ्र भगवान प्राप्त हो जाए। यह सुनकर बिल्लभ मंगल की आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गई और वे वृंदावन की ओर चल पड़े। शास्त्रों में एवं भक्ति का ज्ञान रखने वाला तथा स्वयं भी सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलने वाला व्यक्ति जब आगे किसी को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है तो वह शिक्षा गुरु कहलाता है। गुरु परंपरा द्वारा अधिकृत जो गुरु हमारे कान में दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं तथा हमारा संबंध गुरु परंपरा से जोड़ते हैं वे दीक्षा गुरु कहलाते हैं। सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान भगवान जो कि हृदय में आध्यात्मिक खोज एवं भगवत आराधना की प्रेरणा करते हैं चैत्य गुरु कहलाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कुरम ब्राह्मण को कृष्ण सेवा तथा कृष्ण महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि इस प्रकार कृष्ण नाम प्रचार करने से कोई प्रचारक सबता ही दीक्षा गुरु बन जाएगा। प्रचारक तो केवल एक शिक्षक होता है एवं शिक्षक के संदर्भ में उसे गुरु कहा जा सकता है। एक व्यक्ति के ऐसे शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, किंतु दीक्षा गुरु तो गुरु परंपरा की श्रृंखला में आने वाले पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा ही नियुक्त होने चाहिए, अन्यथा गुरु परंपरा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक हाई स्कूल में अनेक अध्यापक होते हैं, लेकिन वे सभी प्रधान आचार्य नहीं बन सकते। स्कूल प्रबंधन प्रधान आचार्य का चयन करता है। इसी प्रकार हमारे संप्रदाय में अनेक प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन वे सभी दीक्षा गुरु नहीं हो सकते। दीक्षा गुरु तो केवल गुरु परंपरा द्वारा चयनित व्यक्ति ही हो सकता है। जिस प्रकार स्कूल प्रबंधन द्वारा चयनित व्यक्ति ही प्रधान आचार्य बनता है,
दीक्षा गुरु को पूर्णता अवांछित उद्देश्यों एवं इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, अर्थात दीक्षा गुरु को लाभ, पूजा एवं पद प्रतिष्ठा की आशा से मुक्त होना चाहिए। उनमें इंद्रिय तर्पण एवं भोग लालसा नहीं होनी चाहिए। उन्हें वैष्णव अपराध, नाम अपराध तथा धाम अपराध से सर्वदा दूर रहना चाहिए। विग्रह सेवा करते हुए उन्हें सेवा अपराध के प्रति भी सर्वदा सतर्क रहना चाहिए। एक दीक्षा गुरु को मत्सर्य, राजनीतिक मानसिकता एवं अन्य जीवों के प्रति हिंसा से दूर रहना चाहिए। उन्हें निरंतर हरिनाम में संलग्न रहना चाहिए। गुरु परंपरा के आचार्यगण निरंतर हरिनाम करने वाले, अवांछित उद्देश्यों एवं इच्छाओं से मुक्त एक शुद्ध वैष्णव को ही दीक्षा गुरु नियुक्त करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा गुरु रूप से नियुक्त एवं शुद्ध वैष्णव ही दीक्षा गुरु बन सकता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमारी गुरु परंपरा में गुरु को नियुक्त किए जाने के अनेक उदाहरण हैं। पंचतत्वात्मक गौर हरि श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं महाप्रभु के अन्य पार्षदगण, इन सभी ने श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को एक प्रामाणिक गुरु के रूप में नियुक्त किया था। श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रित महाजन अवांछित उद्देश्यों एवं इच्छाओं से रहित थे। वे सभी श्रील प्रभुपाद के सेनापति थे। इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते थे, मैंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, ये सभी गुरु बनने योग्य हैं, मैंने केवल गुरु बनाए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्यों ने दीक्षा गुरु का पद ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार उनके शिष्यों ने अपने उत्तराधिकारी गुरुओं को नियुक्त किया था। श्री चैतन्य गौड़िया मठ में श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज को दीक्षा गुरु के रूप में नियुक्त किया। श्री देवानंद गौड़िया मठ एवं उनकी शाखाओं के लिए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज को दीक्षा गुरु नियुक्त किया। श्री चैतन्य सारस्वत मठ में श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने श्रील भक्ति सुंदर गोविंद गोस्वामी महाराज को दीक्षा गुरु नियुक्त किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं दीक्षा गुरु नियुक्त किए। मैं आशा करता हूं कि पाठक गुरु परंपरा में
दीक्षा गुरु नियुक्त किए जाने के सिद्धांत को भली भांति समझ गए होंगे।